राम दर्शन के नाम पर राहुल गांधी को दबोचने वाली बीजेपी के नंबर 2 नेता अमित शाह राम के दर्शन पर ही धरे गए हैं। अनजाने में ही सही राहुल गांधी के लिए यह काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया है। बीजेपी को अब जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि खुद बीजेपी के नंबर 2 अमित शाह राम दर्शन से उतना ही दूर हैं जितना कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अमित शाह ही क्यों, मोदी जी भी अयोध्या में राम के करीब तभी देखे गए जब इवेंट, कैमरा और एक्शन का इंतजाम हो। मोदी जी आम भक्त की तरह कभी भी अयोध्या नहीं गए, चाहे रामनवमी ही क्यों न हो। बावजूद इसके बीजेपी अयोध्या नहीं जाने पर राहुल गांधी को घेरती है और खुद भूल जाती है कि किस तरह अयोध्या में हार के बाद मोदी राम को भूल गए और सियासी पैतरों में जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ का जाप करने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। बात उस अमित शाह से शुरू करते हैं जिनकी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अयोध्या न जाने पर हर समय राहुल गांधी और अखिलेश को कटघरे में खड़ा करते हैं। हजारों करोड़ की चढ़ावा चोरी को भी इसी एक जुमले से ढकने के प्रयास में जुटे हैं। तर्क दे रहे हैं कि जो राम का दर्शन करने अयोध्या नहीं गए, उन्हें चढ़ावा चोरी पर बोलने का हक नहीं है। जवाब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी तो देती ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जिस अंदाज में जवाब दिया है, उससे बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नंबर 2 नेता अमित शाह के अयोध्या दौरे और राम दर्शन की क्लास लगा दी है। जिस तरह बीजेपी राहुल और अखिलेश से अयोध्या को लेकर सवाल करती है, उसी तरह केजरीवाल ने अयोध्या और राम के दर्शन के सवाल पर शाह को कटघरे में खड़ा कर सवाल किया है। सुनिए। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते। ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। सत्ता में आने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया और भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसाद ही चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह की राम भक्ति पर रिसर्च किया और यह पाया
कि जिस राम की अयोध्या में अमित शाह 2.5 वर्ष से नहीं गए, उसी राम को अमित शाह ने 1-2 बार नहीं 42 बार से अधिक बार याद किया, लेकिन भक्ति के लिए नहीं, वोट के लिए। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताए। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है, और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। अमित शाह ही क्यों, खुद मोदी जी अयोध्या में तभी कदम रखे जब वह खुद फोकस में रहे और इवेंट, कैमरा, एक्शन का इंतजाम उन्हीं के लिए किया गया। एक आम भक्त की तरह मोदी जी कभी भी राम का मात्र दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गए। हद तो तब हो गई जब सड़क से संसद तक जय श्री राम कहने वाले मोदी जी जय जगन्नाथ बोलने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मोदी की भक्ति में यह परिवर्तन 2024 में अयोध्या सीट हारने से और बहुमत से अल्पतम में आ जाने से हुआ। 2024 के जनादेश के पहले ही दिन अपने सम्मान में आयोजित एनडीए की बैठक में मोदी जी ने जय श्री राम को छोड़ जय जगन्नाथ को पकड़ लिया। उड़ीसा के सियासी मिजाज को पकड़ने के लिए मोदी जी ने एक बार राम को छोड़ा तो फिर छोड़ ही दिया। फिर वो ऑनलाइन मीटिंग हो या प्रदर्शनी, हर जगह केवल जय जगन्नाथ, नो श्री राम, और दूसरों को पढ़ा रहे हैं आस्था का पाठ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आदरणीय सैयद सिद्दीकी हुसैन माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। जय जगन्नाथ। सर नमस्ते सर। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ। तो हमको क्या सजेस्ट करते हो आप? क्या ले जाएं हम? सबसे बढ़िया चीज क्या देंगे आप? हाँ, हमारे पूजा में रहेगा। तो पेमेंट मिल गया है क्या?